फिर हम आज आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में मिल रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि एक स्टूडेंट जैसे ही 12th पास करता है उसके माइंड में सबसे पहले क्या क्लिक करता है, या 12th छोड़िए ना, मैं जैसे ही वो बोर्ड का एग्ज़ाम देता है उसके दिमाग में चलना शुरू हो जाता है, क्या करे क्या ना करे, क्या करे क्या ना करे, क्या करे क्या ना करे। हमें बहुत सारा कमेंट भी आया कि सर हम 12th पास कर चुके हैं, हमें कौन सा फील्ड में जाना चाहिए। एक 10th क्लास का भी बच्चा करा, सर अब हम क्या करें, हम 10th क्लास का एग्ज़ाम दे चुके हैं, हम अब क्या करें। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने कैरियर को लेके कंफ्यूज रहते हैं, है ना, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज एंड माय एक्सपीरियंस मैं आपको अपना नॉलेज शेयर करूंगा, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, और जैसा भी सजेशन हो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कैरियर का, ओके, कि हाउ टू चूज माई कैरियर, क्योंकि पर्सनल सबका होता है मेरे कैरियर इन माई लाइफ। देखिए, अपना जीवन है, अपना जीवन को जीने के सबका अधिकार है अपने तरीका से, तो किसी को देखा देखी हमें नहीं करना है। सबसे पहले चीज़ की हम देखे क्या होता है कि लोग देखते हैं कि वो जो हमारे पड़ोसी का चाचा का ताऊ या चाचा का लड़का या मामा का लड़का, मामी की लड़की, जो भी हो, बॉयज़ गर्ल्स जो सबके लिए मैं बता रहा हूँ, तो क्या होता है ज़्यादातर लोग ना देखा देखी कर लेते हैं कि वो कर रहा है तो हम भी कर लेंगे, है ना। सही है, अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है जो उसके अंदर है तो आप करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना इंटरेस्ट भी होना चाहिए कि किसी काम में आपको मान लो देखा देखी कर रहे हो, उसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप अच्छे ढंग से नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो सामने वाला जो कर रहा है वो अपने इंटरेस्ट से कर रहा है तो ही वो सक्सेस पा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बेसिक बात करेंगे कि हम अगर 12th पास कर रहे हैं या 12th पास किए तो हमें क्या करना चाहिए, 10th क्लास पास किए तो हमें क्या करना चाहिए, उस पर बेसिक पर बात करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले जैसे ही लड़का 10th पास किया या 12th पास किया और अपने कैरियर को लेके चिंतित है, तो सबसे पहले आप अगर चिंतित हैं तो सबसे पहले सोचिए कि हमने जो 10 साल बिताया है, उस जो 10 साल हमने बिताया है पढ़ाई में या 12 साल जो बिताया है पढ़ाई में, तो आपका ये निष्कर्ष निकल के तो जरूर आ रहा हो कि हमें किस फील्ड में रुचि है या किस सब्जेक्ट में रुचि था। आर्ट्स में था, साइंस में था, कॉमर्स में था, गेम में था, या कोई और किसी अलग सब्जेक्ट में रुचि था, या क्रिकेट में रुचि था, या सिंगिंग में रुचि था, या मतलब बहुत सारा मल्टीपल फील्ड्स हैं जिसमें कैरियर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्टिकुलर है, बहुत मल्टीपल्स हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे पूरा इस सिस्टम में मल्टीपल कैरियर है जिसको आप चूज कर सकते हैं आपके नॉलेज, आपके इंटरेस्ट के ऊपर और अपने वर्क के ऊपर। सबसे पहले आपको ये 10 साल के अंदर इतना जरूर पता होना चाहिए कि हमारा रुचि किस में रहा है। ओके, आप अगर साइंस में सही है तो साइंस स्ट्रीम चूज करिए, क्योंकि जैसे बच्चा 10th पास करता है उसके अंदर तो सबसे पहले आता है क्या ले, साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, है ना, ये 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं, क्या ले। और साइंस में भी बहुत सारा आ जाता है, क्या ले, बायोलॉजी से ले, है ना, साइंस में क्या बायो से ले कि मैथ से ले। आर्ट्स में भी बहुत सारा आ जाता है ना, उसी तरह कॉमर्स में। तो सबसे पहले आपको 10 साल में इतना पता होना चाहिए कि मेरा रुचि किस में रहा है। एनालाइज कीजिए, किसी के कहने पे नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा है, अपने आप को आपने समझा है कि हमारा रुचि किस में रहा। अगर वो रुचि अपने आप सुन ले रहे हैं किसी की ना सुन के, तो आप शायद बेहतर कर सकेंगे फ्यूचर में, ये मेरा मानना है। क्योंकि देखिए, किसी के देखा देखी करने से बेटर है अपने आप को एक बार सुने। जो बंदा अपने आप को सुन रहा है वो अभी तक से जो भी निष्कर्ष निकल के आया बहुत ही आगे गया, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। जब किसी काम में अपना इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो समझिए वो काम 100% सही निकलता, सफल होता है। तो सबसे पहले आपको अपना समझना होगा कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। सबसे पहला वर्क है अपने करियर को चूज करने के लिए। किसी बहकाव में नहीं पढ़ना है, किसी मोटिवेशन क्लास अटेंड करके नहीं सीखना है। सबसे पहला अपने आप अंदर जो है हमारा इंटरेस्ट के बाद क्या आता है कि हमें ये भी देखना है, सिर्फ इंटरेस्ट किसी चीज़ मान लो कि इंटरेस्ट है उसमें आगे कोई फ्यूचर ही नहीं है
तो हम करेंगे क्या, वो भी एक बहुत ही बड़ा सोच का विषय बन जाता है। हमें सबसे पहले इंटरेस्ट देखना होगा, फिर उस इंटरेस्ट पे हम काम कर पा रहे हैं क्या, अगर काम कर रहे हैं ठीक है, फिर आगे देखें कि आगे उसमें ग्रोथ है क्या, उसमें हमारा जो आगे बढ़ सकते हैं क्या, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन उसमें सही हो सकता है कि, ये भी सारा चीज़ें हमें देखना होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने बता दिया कि आप अगर 10th के बाद डिसाइड, आपको 10 साल में जो भी आपने निष्कर्ष निकाला उसी हिसाब से आपको क्या करना है, सब्जेक्ट चूज करना है, या साइंस आर्ट्स कॉमर्स कोई भी लो, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, और मेहनत आप किए हैं कि नहीं। ओके, ऐसा नहीं कि बस चीटिंग से ज़्यादा मार्क्स ला दिए साइंस में तो हमें साइंस ही लेना है, आगे प्रॉब्लम हो सकता है ना, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाएंगे हमारे सर और आपको समझ में नहीं आएगा ज़्यादा, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले आपको चूज करना है अपना इंटरेस्ट, उसके बाद आपको करियर के आगे लेके जाना है उस सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, फिर अगर बात करें कोई कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि इस सब्जेक्ट से हटकर भी होता है। मान लो कि हमने पढ़ाई करी और हमारा इंटरेस्ट है रेसलिंग करने का, ओके, या किसी गेम में, तो क्या करेंगे हम इस साइंस का, क्या करेंगे आर्ट्स का, क्या करेंगे कॉमर्स का, सबसे पहले फर्स्ट रुचि, उस पर मेहनत, ये है। ओके, ये हमें देखना होगा। ठीक है, ये रहा हमारा। फिर अगर बात करें हम, अब ये हमारा अगर मान लो कि चूज कर लिए, ठीक है, अगर 12th कर लिए, 12th चाहे आप जो भी स्ट्रीम से करें, ठीक है ना। अगर आप मान लीजिए कि आप यहाँ पर 10th के बाद साइंस लिए, तो आपने सोचा होगा 10th के बाद क्या लिए, साइंस लिया, ठीक है। कोई बंदा क्या लिया, आर्ट्स लिया, कोई बंदा क्या लिया, कॉमर्स लिया। तो साइंस वाला सोच लिया होगा कि हमें क्या बनना है भाई, इंजीनियर बनना है, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें देखो, एक स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप एक दूसरे पे आधारित होता है। जैसे नींव होता है ना, कि सबसे पहले नींव, उस पर पूरा मंजिल खड़ा करते हैं, उसी तरह मैथ साइंस वाला इंजीनियर बनने को सोचेगा। अब इंजीनियर में बहुत सारा, चाहे मैकेनिकल हो या बहुत सारा एक्सेट्रा हो गया। आर्ट्स वाला क्या सोचेगा, हमें भाई एक्टिंग करने जाना होगा। आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट आते हैं, पेंटिंग करना, आर्टिंग करना, या गवर्नमेंट जॉब का अप्लाई करना, तरह तरह के आर्ट्स में आते हैं, बहुत सारा मल्टीपल फील्ड्स है इसमें भी। कॉमर्स वाला क्या सोचेगा, हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कैट की तैयारी करना है ना, इस तरीक़ा से मैनेजमेंट का तैयारी करना है, वो कॉमर्स वाला सोच भी चलता है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको ये जरूर एनालाइज कर लेना होगा 10th क्लास तक, 10 साल में तो इतना पता होना ही चाहिए आपको कि हमने अपना रुचि किस में ज़्यादा टाइम दिया है, क्या सीखा हमने 10 साल में, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हमें किस में रहा, उसी बेस पे आपको ये न्यू बनता है। ठीक है, आगे अगर अभी जो है ना, अगर इतना आपने सोच लिया तो समझे आगे का रास्ता तय करना आपके लिए आसान हो जाएगा, कम से कम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रुचि अपना चुनना होगा। ओके, थैंक यू।